विशाल जी, ये जो आपका आईडीए 2005 है, इट इज सो मच इंटरेस्टिंग लॉ दैट इट इज गोइंग टू इनहांस योर क्रिमिनल लॉ ऑफ प्रैक्टिस। बिकॉज आज जिस तरीके से मैं इसको डाइसेक्ट करूंगा ना, ट्रस्ट मी, ऑलमोस्ट 60 to 70% दीवानी वकीलों का काम खींच के मैं फौजदारी चैम्बर्स में ले जाने लगा हूं। दुनिया में इनफैक्ट 3 किस्म की लड़ाइयां हैं। जर जमीन की लड़ाई है, बिल्कुल ठीक है ना, और ये दोनों लॉज इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सिविल लॉ रिवॉल्व्स अराउंड द जमीन प्रॉपर्टीज। सो अब उनसे मैं काम लेके फौजदारी चैम्बर में प्लेस करने लगा हूं। अच्छा, कंट्रोवर्सी स्टार्ट यहां से होती है कि जब आपका आईडीए 2005 में आया तो इसकी पहली दफा एलैबोरेटिव इंटरप्रिटेशन की हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने रिपोर्टेड इन पीएलडी 2007 लाहौर हाई कोर्ट 231। ठीक। और उन्होंने कहा कि इस लॉ की एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के ऊपर है जो कि नॉन कब्जा माफिया या प्रॉपर्टी ग्रैबर्स हैं। ये लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं और कोई बंदा आपको आके आपकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करता है, तो आप उसके खिलाफ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का जो इस्तगासा है, इसमें एफआईआर नहीं होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इस्तगासा जो है आप वो फाइल कर सकते हैं। फर्ज करो विशाल साहब ने पहली दफा कब्जा किया ना अली हैदर की प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ये लीगल डिस्पोजेशन एक्ट का दावा उस पर लगता ही नहीं, इस्तगासा उस पर होता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी ये बात, अली हैदर और विशाल के दरमियान अगर कोई दीवानी लिटिगेशन पेंडिंग है तो ये आपका मेंटेनेबल ही नहीं है। इवन इफ समबडी इज अ नोन प्रॉपर्टी ग्रैबर, तब भी वो मेंटेनेबल नहीं है। सो इस तरह के उन्होंने एम्बार्गो स्टिपुलेशंस लगा के ये जजमेंट राउट करवा दी, और पूरा का पूरा जो लॉ है, दिस लॉ बिकम्स इम्पोर्टेंट, यानी ये किसी काबिल नहीं रहा और इसको लोगों ने परसू करना छोड़ दिया।